नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद और स्वागत है और अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए मैंने जो मई माह का राशिफल तैयार किया है प्रत्येक राशि के लिए, आपको बहुत ही ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा क्योंकि मई का महीना ऐसा महीना है, इस समय ज़्यादातर ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि शनि का परिवर्तन हो 11 मई से होगा, बकरी हो जाएँगे और 14 मई से फिर गुरु भी बकरी हो जाएँगे और इसके साथ-साथ और जो स्थितियाँ जैसे राहु का भी होगा नक्षत्र का कुछ उसमें फेर-बदल, तो वो तो मई माह का इसलिए मैंने थोड़ा एडवांस में डाल दिया पर वीडियो। अब इसके बाद मैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट परिवर्तन के बारे में बता रही हूँ क्योंकि ये 2077 जो हिंदू संवत्सर है जो, उसमें बुध का और चंद्रमा का बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये साल बुध के दिन ही शुरू हुआ है, तो बुध का छोटा-सा भी परिवर्तन ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, ये है 24 अप्रैल की रात को और समझ लीजिए 25 के लगभग, लेकिन उसके पहले वो थोड़े 2 दिन के लिए करीब 23 से लेके और 25 तक वक्री भी रहने वाले हैं, लेकिन वो बहुत शॉर्ट पीरियड है, उसमें शायद उतने लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये जो अब परिवर्तन जो मैं बता रही हूँ 25 से लेके और 9 मई तक रहने वाला है और उसके बाद फिर वो अपना फिर उसके बाद फिर राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये 9 मई तक का जो पीरियड है, ये काफ़ी लोगों के लिए मायने रखता है, लगभग 15 दिन का समझ लीजिए और क्योंकि ये आ रहे हैं मतलब जो मंगल की राशि में आ रहे हैं, मेष राशि में आ रहे हैं। मंगल की राशि ये मतलब मेष राशि कैसी मंगल की मूल त्रिकोण की राशि है। तो और वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर सूर्य भी आ जाएँगे तो वो दोनों मिलके क्या बनाएँगे, बुध आदित्य योग का निर्माण में जो मई का मैंने राशिफल तैयार किया है उसमें इस बात की मैंने थोड़ा-सा ज़िक्र किया है। तो बुध को वैसे देखा जाए तो वाणी का, व्यापार का, बुद्धि का इन सब चीज़ों का स्वामित्व बुध को प्राप्त हुआ है और जब वह सूर्य से युति कर लेते हैं तो फिर उसमें कुछ चीज़ें और एडिशनल हो जाती हैं। सूर्य को क्या है, जैसे गवर्नमेंट जॉब से और पिता से और इसके साथ मान प्रतिष्ठा से, इन सब चीज़ों से सूर्य को देखा जाता है। तो इस तरह से 2 अच्छे ग्रह जब बन जाते हैं, एक साथ युति बना के और एक अच्छे योग का निर्माण करते हैं, तो अधिकतर लोगों को फ़ायदा देते हैं। मतलब ज़्यादातर लोगों को इससे फ़ायदा ही होने वाला होगा और किसी-किसी राशि में ये 2 दिन के लिए विपरीत राजयोग का भी निर्माण करेंगे, उसको भी मैं बताने की बीच-बीच में कोशिश करूँगी। तो अब सबसे पहले बता देते हैं ये जो वैसे तो बुध की और मंगल की दोनों की मित्रता नहीं है, ये दोनों एक-दूसरे के मतलब शत्रु भी नहीं कह सकते, इनके व्यवहार सम है। तो इसलिए सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ इनकी ही राशि जो मेष राशि है उससे शुरू करते हैं। मेष राशि में ये कहाँ पर है आपके लग्न भाव में, लेकिन क्या है इसमें ये विपरीत राजयोग का निर्माण भी करेंगे। 23 से लेके 25 के लगभग ये विपरीत राजयोग का भी फल दे सकते हैं। आपके लग्न में ही है तो जब विपरीत राजयोग बनता है तो क्या है कि एक मतलब पिछले एक घर का भी प्रभावित करते हैं ये। तो वैसे तो आपके लग्न भाव में सूर्य के साथ युति करके और आपके 3rd और 6th भाव के ये लॉर्ड हैं। तो इस तरह से 3 भावों को प्रभावित करने वाले हैं। तो अगर देखा जाए फर्स्ट भाव जो लग्न होता है, सबसे जहाँ पर पहला खाना होता है, जो पहला भाव होता है, तो उससे क्या प्रभावित होगा आपके व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। और अगर आप मान लीजिए इनकी फिर दृष्टियाँ भी देखनी होती हैं, जैसे सूर्य की दृष्टि है आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी, तो इसलिए आपकी जो कहना चाहिए लाइफ पार्टनर हैं, उनसे थोड़ा-सा आपकी हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर सूर्य की नीच दृष्टि होगी। और जॉब में अगर आप कोई परिवर्तन करना चाह रहे थे, तो वो थोड़ा सोच समझ के करें। वाणी पे भी ये आप कंट्रोल रखनी चाहिए और स्वयं की हेल्थ की भी केयर करनी चाहिए और अगर कोई निर्णय लेना भी पड़े इन दिनों, तो क्या हो कोई अपने वेल विशर से सलाह लेके फिर आपको मतलब आगे बढ़ना चाहिए। जो भी कुछ काम करें थोड़ा-सा किसी से सलाह लेके करें, तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कुल मिला के है कि मेष राशि के लिए सम-सम रहने वाला है। अब उसके बाद आ जाते हैं वृषभ राशि। आपके 12th भाव में ये सूर्य बुध की युति बनने वाली है, तो और आपके 2nd और 5th भाव के लॉर्ड हैं ये।
बुध तो आपको भी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और सेहत का और मैरिज लाइफ का आपको भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्यय जो हो सकता है वो 12वें स्थान से देखते हैं तो मेडिकल पे आपका व्यय हो सकता है। और ऐसे लोग जो कि इन मतलब विदेश में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि वैसे तो आपके स्वामी राशि शुक्र शुक्र और बुध की तो मित्रता है, इसलिए आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी, बल्कि आपको थोड़ा-सा पहले से कुछ लाभ ही होगा। तो अब तीसरी जो राशि बनती है वो मिथुन राशि है, आपके 11वें भाव में ये ट्यून बन रही है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है और आपके एक तो लग्न भाव के और एक आपके 4th भाव के लॉर्ड हैं, तो ये आपके 2 केंद्र भाव को प्रभावित करेंगे। दोनों भाव आपके लिए अच्छे हैं, जैसे प्रेम प्रसंग आपके जैसे चल रहे थे वैसे ही रहेंगे और आपको अपने मित्रों का भी सहयोग मिलेगा और कार्य क्षेत्र में क्या होगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बढ़ाएँगे और स्टूडेंट अगर आप हैं तो थोड़ा-सा भटकाव की स्थिति बना सकते हैं, उससे आपको बचना होगा और क्रोध और भावना पे भी नियंत्रण करना चाहिए। जॉब की स्थिति जैसी थी वैसी ही रहने वाली है, उसमें कोई फेरबदल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि, आपके 10th भाव में युति बनेगी, 10th भाव में युति के साथ-साथ आपके एक तो 12th भाव के और आपके एक 3rd भाव के ये लॉर्ड हैं दोनों के, तो इस तरह से आपका 10वाँ भाव ज़्यादा प्रभावित होगा और 10वें भाव से अगर देखें तो आपका कार्यक्षेत्र है, तो कार्यक्षेत्र में मतलब कार्यक्षेत्र दोनों तरह का हो सकता है, जॉब भी हो सकता है और व्यापार भी हो सकता है। तो व्यापार और कार्यक्षेत्र से आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, शत्रु भी आपके परास्त होंगे। जीवन साथी के साथ अच्छे और सुखद समय व्यतीत करने की संभावना इस समय ये बता रहे हैं। स्टूडेंट के लिए भी समय अच्छा है और ऐसे लोग जो कि अपने देश से बाहर रह के काम कर रहे हैं उनके उनके जॉब में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अब आ जाते हैं अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके भाग्यस्थान में ही युति बन रही है ये और आपके एक तो 11th भाव के और दूसरे आपके 2nd भाव के लॉर्ड हैं। तो वाणी पे भी जब 2nd भाव से देखते हैं, तो धन कुटुंब वाणी का भाव है, लाभ भी उसी से देखते हैं, तो वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा और इस समय एक और आपके लिए संकेत आ रहा है कि आपको कोई भटकाने की कोशिश करेगा, फुसलाने की कोशिश करेगा, तो आप क्या है किसी के भटकाने में या फुसलाने में ना आएँ। ख़ास तौर से जो विद्यार्थी वर्ग है क्योंकि उनकी जो थोड़ी बुद्धि होती है, वो थोड़ी-सी टीनेजर्स टाइप होती है, तो किसी की बातों में ना आएँ और अपने आप को क्या है एक मतलब संतुलित व्यवहार में रखें। नियमित दिनचर्या में रखें, नहीं तो फिर आपको हानि हो सकती है। और इसके साथ-साथ कुछ और फ़ायदे भी हैं। आपको क्या चाहिए कि बाहर के लोगों से थोड़ा-सा कम विश्वास करें, अपने घर के लोगों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दें, नहीं तो आपके घर में कलेश बन सकता है। ऐसे लोग जो बैंक वग़ैरह में काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा इस समय सिंह राशि वाले और जो मीडिया में काम करते हैं, मीडिया के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। मतलब कुल मिला के कि सिंह राशि वालों के लिए अच्छी है क्योंकि सूर्य और बुध की अच्छी मित्रता है। अब आ जाते हैं कन्या राशि, आपके अष्टम भाव में बनेगी मतलब आपको भी विपरीत राजयोग का फ़ायदा मिलेगा 2 दिन का। आपके स्वामी राशि बुध हैं और ये कन्या राशि के स्वामी राशि भी बुध हैं और बुध का ही परिवर्तन ये होने हो रहा है। तो दशम भाव के लॉर्ड हैं आपके और दशम भाव से मतलब कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई कार्य अगर करना हो, तो आप सोच समझ के लें और अगर आपका इस समय मतलब इश्यू ड्यू है, तो आपको कन्या रत्न की प्राप्ति हो सकती है और आप किसी बाहर वाले के षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। तो जो भी काम आप करें, थोड़ा-सा सोच समझ के करें और बड़े इन्वेस्टमेंट से बचें, नहीं तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। वैसे तो आपकी आत्मशक्ति में वृद्धि होगी और कुल मिला के ये है कि हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव होगी, तो आपके लिए ठीक है क्योंकि आपकी स्वामी राशि ही है ये, तो आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी। अब उसके बाद आते हैं तुला राशि, आपके 7th भाव में ये गोचर होगा, युति बनेगी मतलब और इसके साथ आपके 9th भाव के और 12th भाव के लॉर्ड हैं। तो दोनों ही भाव 9th और 12th भाव
के लॉर्ड होके और केंद्र में ये बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। सप्तम भाव मतलब केंद्र का भाव है, तो इस सप्तम भाव से संबंधित सभी चीज़ें जो हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे आपकी लाइफ पार्टनर से अगर थोड़ी-सी अनबन चली आ रही थी, तो वो आपकी क्या होगा वो सुलझ जाएगी, कोई भी समस्या होगी और माँ की हेल्थ की थोड़ी-सी आपको ज़रूर केयर करनी पड़ेगी। जॉब की स्थितियाँ भी सामान्य रहने वाली हैं। स्टूडेंट को अगर अच्छी उपलब्धि होगी इस समय, लेकिन उसके साथ-साथ उनके अंदर एक अहंकार की भावना आ जाएगी। उस अहंकार से आपको बचना है, नहीं तो फिर आपका पासा उल्टा पड़ सकता है। मतलब कुल मिला के कि तुला राशि वालों के लिए भी अच्छे ही हैं, क्योंकि शुक्र है वैसे आपके स्वामी राशि शुक्र और सूर्य की ज़्यादा अच्छी मित्रता नहीं है, जबकि शुक्र और बुध की मित्रता है, तो आपको 50-50% का लाभ होगा। अब आपके अगली जो राशि बनती है वो वृश्चिक राशि है। ये आपको भी विपरीत राजयोग का फ़ायदा मिलने वाला है। आपके 6 भाव में ये युति बनेगी, आपके 11th और 8th भाव के लॉर्ड हैं, मतलब 8th भाव के लॉर्ड होके 6 भाव में जब ऐसी परिस्थिति बनती है, तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो सकता है। होता ही है, मतलब शत्रुओं से ना भिड़ें, नहीं तो आपको हानि हो सकती है और कानूनी दाँव-पेच में से दूर रहें। इस समय अगर कोई प्रक्रिया चल रही थी, तो उसमें फैसला जो होगा वो आपके पक्ष में थोड़ा-सा दुविधाजनक है। समाज में लेकिन आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको नई-नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जॉब में भी अगर परिवर्तन के इच्छुक थे, तो इस समय ना करें, उसका टाल दें, क्योंकि इस समय जो है वो दूसरा पक्ष आपका जो भी होगा वो ज़्यादा मज़बूत होगा। आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, मतलब जो भी कार्य करें आप सोच समझ के करें, क्योंकि आपके स्वामी राशि मंगल है और मंगल की मूल त्रिकोण राशि में ये परिवर्तन हो रहा है और मंगल और बुध की समता है, मतलब कोई इनके अंदर मित्रता के भाव नहीं रहते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। धनु राशि के 5th भाव में युति बनेगी, तो आपको मतलब कहना चाहिए कि आपके 10वें और ये आपके सप्तम भाव के लॉर्ड हैं। तो आपको 2 चीज़ों का फ़ायदा होगा, मतलब कि मूल त्रिकोण और केंद्र, दोनों चीज़ों का आपको फ़ायदा होगा। विशेष तौर से स्टूडेंट के लिए समाचार, अगर इस समय कोई मतलब आने वाला था, कहीं से भी रिज़ल्ट से संबंधित या जॉब से संबंधित, तो वो आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे और नए ज्ञानवर्धक प्रेम मतलब जो प्रसंग चल रहे थे उनमें भी वृद्धि होगी और ज्ञानवर्धक जो प्रसंग होंगे उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी। इंटरनेट से जुड़े हुए अगर कोई लोग हैं, तो वो मतलब उसको उस समय इंटरनेट की तरफ से आपको कोई सूचना मिलेगी, लेकिन इसके बाद भी आपको स्वयं की बुद्धि पे विश्वास करना चाहिए। शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है और बच्चे अगर आपके हैं, तो उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो आपके धनु राशि है। अब उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। मकर राशि के 4थे भाव में होगा, तो आपके 9th भाव और 6th भाव को प्रभावित करेंगे, दोनों भाव के लॉर्ड हैं ये। अतः आपको एक से ज़्यादा क्षेत्रों से लाभ और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ना तो आप किसी के घर मेहमान बन के जाएँ और ना अपने घर में किसी को मेहमान नवाज़ी के लिए आमंत्रित करें। नहीं तो वो थोड़ी-सी माहौल थोड़ा वहाँ बिगड़ सकता है। बाकी अगर ये इस चीज़ से आप बच सकें, तो आपका समय हँसी-खुशी के साथ व्यतीत होगा। वाणी पे भी आपको नियंत्रण रखना पड़ेगी और राजनीति में अगर आप हैं, तो उनसे आपको लाभ होगा। मतलब कार्य क्षेत्र में भी आपकी स्थिति सामान्य बनी रहेगी और माता की स्वास्थ्य का ज़रूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टूडेंट के लिए भी ये समय अच्छा ही है। और उसके बाद आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के 3rd भाव में ये गोचर होगा। तो 3rd भाव वैसे सूर्य का कारक भाव होता है और बुध के लिए कारक भाव नहीं होता, क्योंकि बुध क्या करते हैं, जो सम राशियाँ होती हैं उसमें ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। तो आपके 3 भाव में मतलब एक तो 5th 3rd भाव में ये बन ही रहा है युति और उसके बाद 5th और 8th भाव के लॉर्ड हैं ये। तो आपको जो अनुचित जो बातें हैं, उनका समर्थन करने से आप बचें। कोई अगर आपको मान लीजिए गवाही देना है या किसी की का पक्ष लेना है, तो अगर वो अनुचित है वो आदमी, तो उससे दूर रहें, उसके पेचड़े में ना पड़ें, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। और अपने परिवार को साथ लेके चलें, जो परिवार के जो आपके मेंबर हैं मतलब फैमिली मेंबर हैं, उनकी सलाह आपको ज़्यादा
महत्वपूर्ण होगी बजाय इसके कि आप किसी बाहर वाले पे विश्वास करें। सरकार से लेकिन आपको लाभ हो सकता है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कोई स्टेट की हो, चाहे सेंट्रल की सरकार हो, अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, तब आपको सफलता प्राप्त होगी। स्टूडेंट के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। अब उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। आपके ये सेकंड भाव में युति बनेगी, आपके 4th और 7th भाव के लॉर्ड हैं ये, तो चालाक लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपकी मतलब आपको क्या करेगा, चापलूसी करेगा, उससे आपको बचना है। स्वयं विवेक से निर्णय लें और जो भी कार्य करें बहुत सोच समझ के करें। वाणी पे आपको भी नियंत्रण रखना होगा क्योंकि बुध क्या है, वाणी का भी बुध एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं हर एक के जीवन में वाणी का। तो वाणी पे ज़्यादातर लोगों को इस समय परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर सोच समझ के नहीं आप कहीं भी आपने बोल दिया बिना सोचे समझे तो आप फँस सकते हैं। लेकिन हाँ, ये धन के स्वामी होते मतलब व्यापार में अगर आप हैं तो धन लाभ हो सकता है। स्टूडेंट के लिए विशेष सावधानी का समय है और रिश्ते में अगर आप कोई मतलब परिवार में कुछ अनबन चली आ रही थी, तो उससे भी आपको बचना होगा, उससे सुलह समझौता कर लें और जहाँ तक व्यापार वाली बात है, जैसे मैंने बताया व्यापार में तो आपको लाभ होगा। तो ये मैंने संक्षेप में बताने की कोशिश की प्रत्येक राशि वालों के लिए, लेकिन इसके साथ-साथ मैं इनकी रेमेडी भी बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बुध का संबंध क्या होता है, एक तो गणेश जी से होता है सीधा-सीधा, तो आपको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, वो सबके लिए सूटेबल होगी। दूसरा एक और बात है कि जैसे कि गणेश जी के साथ-साथ जैसे कि नर जो होते हैं ना, उनके लिए भी देखा जाता है और गाय की सेवा भी देख सकते हैं इस समय कि अगर आपके आस-पास कोई गाय है, तो उसको हरी घास खिला सकते हैं और कुछ-कुछ स्थिति अगर बुध की आपके मतलब लेटर चार्ट में अच्छी नहीं है, तो इसके लिए फिर आपको अपने किसी विद्वान को जो आप जिस पे आप विश्वास करते हैं, अपना चार्ट दिखाएँ। तो वैसे तो ये 15 दिन का पीरियड है, अगर जो मैंने बताया है सावधानी वो रखें तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हानि नहीं होगी। फिर भी दान करना कभी भी खराब नहीं होता और ये वर्ष भी 2077 बुध का इस समय जो महामारी वो फैल रही है, इस समय जो स्थिति बढ़ रही है उससे मतलब सभी लोगों का जो है मन बहुत व्यथित है। चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ यही दिखाई दे रहा है कि कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, कितने लोग इस दुनिया से जा रहे हैं। जीवन मृत्यु तो वैसे अटल है, लेकिन जो मतलब एक सबसे बुरी बात ये है कि कुछ लोग ऐसी स्थिति में फँसे हैं कि जिन्हें मतलब खाना भी नहीं नसीब हो रहा है और मरने के बाद उनको अपने जो प्रियजन हैं उ उन उनका भी सेकंड मतलब वो भी उनको लेने से इनकार कर रहे हैं। तो ये सब बातें देखते हुए अगर आप 15 दिन के लिए भी कहीं मान लीजिए धर्म पुण्य कर देते हैं लगातार, तो आपका स्वयं का और देश का और समाज का सबका कल्याण होगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।